तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो है छात्र इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को जो है रखे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं सामने जो है भारद्वाज पार्क के सामने जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में छात्र जो है इकट्ठे हुए हैं और आइए अभी कुछ संख्या में यहाँ पर जी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कहना ही चाह रहे हम बीएड वालों को शामिल किए जाए, क्योंकि हम लोगों ने 18/6/2018 गजट को देखकर पीआरटी के लिए हमने बीएड किया 2019 और 21 में। टेट सीटर दोनों क्वालिफाई हैं। केबीएस में भी अच्छा नंबर 132 है, लगभग बाहर हो जाएंगे। बीपीएससी पेपर दे के 92 क्वेश्चन मेरा सही है वहाँ बीपीएससी में, लेकिन हम क्या करें, हमारा होगा नहीं क्योंकि हमको बीएड ने बाहर कर दिया। इसमें सारी गलती एनसीटी और गवर्नमेंट की है, हमारी कोई गलती नहीं। हम बीएड धारियों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने 18/6/2018 का गजट देख के तब हमने बीएड किया है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक ही झटके में हमको बाहर कर दिया गया। अब बीएड वालों क्या करेंगे? जिनका कम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बना हो क्या करेंगे? जो बीटेक की हो क्या करेंगे? उनके लिए मात्र एक ही पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद कि उन लोगों ने हम लोग को सहयोग किया और जितनी शांति से आए हैं उतनी शांति से सभी अपने कमरे की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये ज्ञापन सर को सौंप रहे हैं। इसका अगर संभव तो एक रिसीविंग दे दीजिए सर। भैया ज्ञापन के साथ एक चीज मेंशन राजपत्र एक मिनट। ज्ञापन के साथ में एनसीटी द्वारा जारी किया गया 28 जून 2018 का राजपत्र भी हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। वो इस बाबत सम्मिलित कर रहे हैं कि उसमें राजपत्र में स्पष्ट वर्णित है कि बीएड 2 वर्षीय यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हम किए हैं तो हम वैलिड हैं, पूर्णतया हम अधिकार रखते हैं प्राथमिक में, बशर्ते उन्हीं 2 वर्षों में हमें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा और उसमें जो भी मानदंड तय होंगे उन मानदंडों के अनुसार हमें परीक्षा पास करनी होगी। बीएड का अभ्यर्थी कभी मानदंड से नहीं डरा। आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, लोग बिहार से आए हैं, मेरिट क्यों गिराने की बात कर रहे हैं? ये ज्ञापन हम सर को दे रहे हैं। सर से पकड़ भैया आराम से पकड़िए, सर को दिखाई दे। और हम चाहेंगे सर अपने पेन से नीचे रिसीविंग मैं रिसीविंग के लिए शिक्षक बन पाएगा, इस उम्मीद के साथ बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है और एग्जाम पैसा सेंटर पर पहुंचने के बाद सब कुछ झेलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश, और आदेश में सीधे तौर पर क्या लिखा जाता है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आपकी स्क्रीन पर 661/2023 ऑर्डर में ये लिखा गया है कि द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर्स seeking validation of a notification dated 28/6/2018 issued by the NCT। ये वही सारी चीजें हैं कि हमने जो नोटिफिकेशन 28 जून 2018 है उसको क्वैश कर दिया है, यानी कि उसको हमने निरस्त कर दिया है। अब यहां पर मेन चीज है वो देखिएगा। अब यहां पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के ये रेट केस था और इसमें जज साहब ने क्या टिप्पणी की है वो समझिएगा। वो कहते हैं कि द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउ इन द टर्म ऑफ द प्रेयर ए टू एक्सटेंड द सेम रिलेट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द नोटिफिकेशन 28 जून 2018। सो consequently advertisement and other subsequent step taken in thereof shall also stand invalidate. The state of Bihar is not a party before this writ petition. As such, we make no comment as regard the notification issued by the state of the Bihar. यहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को 11/8/2023 को क्वैश कर दिया गया था, लेकिन अब छात्र एक नया केस लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती का, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का केस लेकर के आए हैं और उसमें वो मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को वहां से बाहर किया जाए। तो कोर्ट ने साफ तौर पर इसलिए इसमें यहां पर यह मना करके इनडायरेक्टली बीएड को बाहर करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि चूंकि 11/8/2023 का जो फैसला था और जो सुनवाई थी उसमें बिहार शिक्षक भर्ती का केस पार्टी नहीं था, यानी कि केस को उसमें पार्टी नहीं लगाई गई थी, केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था इस फैसले वाले, यानी कि 11/8/2023 के फैसले में। इसीलिए हम सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 to 5 के लिए मौका दिया गया है। लेकिन
लेकिन वहां पर उन्होंने एक चीज लगा दी, लेकिन उन्होंने बड़ी चीज लगा दी कि बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट दैट स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर 11/8/2023। वो कहते हैं कि हम बिहार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि बिहार सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले कि बीएड वालों को हम शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे, उससे पहले जो जजमेंट आया है इस कोर्ट का 11/8/2023 को, उसको जरूर फॉलो करेगी। यानी बीएड को हमने बाहर करने का जो जजमेंट दिया है उसको कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए जरूर फॉलो करेगी, जबकि बिहार सरकार इस मामले पर सब्जेक्ट किसी का साइंस है और उसको अंकित कर दिया कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, तो आर्ट्स का सब्जेक्ट तो वो दे नहीं सकता है। तो उस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस अपने एरर को जो रिमूव नहीं किया और उसको रिमूव करने का टाइम जो बोर्ड ऑफिस ने नहीं दिया, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने नहीं दिया, उसके चलते वो लोग एग्जामिनेशन से वंचित हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस इसमें भी था पहले से कि उस नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन का 45 डेज़ का टाइम देना है अथॉरिटी को, सो दैट कि उसका जो भी उसमें गड़बड़ी हो फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन में या उसमें करेक्शन करना हो, उसका करेक्शन सही टाइम पर हो जाए, तब वो अपने सही समय पर बैठ के एग्जामिनेशन दे दें। अभी गड़बड़ी भारी यही हुई है कि वो करेक्शन नहीं हुआ, टाइम नहीं दिया गया, जिसके चलते ये बच्चे वंचित हो गए हैं अपने एग्जामिनेशन देने से। इसी मुद्दा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है ना। क्या लग रहा है कि ये चैलेंज से कुछ आने वाले समय में, अभी तो एग्ज़ाम भी चल रहा है सर, 15 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर क्या? हाँ, परीक्षा जो अभी लिया जा रहा है इस एग्जामिनेशन में भी ये लगता है कि गड़बड़ी है और इस एग्जामिनेशन को कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। जितने लोग इसमें अभ्यर्थी हैं, लगता है लाखों लाख अभ्यर्थी होंगे, जिसके चलते ये गलत एग्जामिनेशन लेने के चलते वो लोग वंचित हो गए हैं। उनको समय मिलना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन को करेक्शन करना चाहिए और फिर से एग्जामिनेशन अनाउंस करना चाहिए नेसेसरी करेक्शन के बाद, सो दैट कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना एग्जामिनेशन दे दें, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। वो टीचर बनने वाले हैं, अगर उनको मौका नहीं दिया जाता है तो गड़बड़ी के चलते वो वंचित हो जाएंगे, उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी शिक्षक के रूप में। इसलिए इसके लिए उनको मौका मिलना ज़रूरी है न्यायिक दृष्टिकोण से। सर एसटीटी संघ की तरफ से ये केस किया गया है या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति? नहीं, कोई इसमें हमारे पास संघ ने अप्रोच नहीं किया। जो लड़के आए थे उन लड़कों के बिहाफ में किया गया है। क्या आगे अगर क्या अनुमान लगाया जाए, उम्मीद क्या लगाया जाए कि ये यहाँ पे जजमेंट निकल कर आ सकता है? नहीं, जजमेंट देना तो ऑनरेबल जजेस के हाथ में है। हमारा काम है एज एन एडवोकेट उनके इशू को रेज करना और लीगल पॉइंट्स देना, उस पर जजमेंट जो देना होगा वो तो जज को देना है। ऑनरेबल जजेस जो भी उचित समझेंगे वो अपना जजमेंट देंगे। एक अनुमान होगा ना सर? और लगता है कि न्याय सारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। मतलब एग्जाम जो अभी चल रही है वो भी रद्द होने की संभावना है? बिल्कुल रद्द होना। अगर गलत ढंग से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है तो उसको रद्द होना ही चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर सर अभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, तो भारी पैमाने पर गड़बड़ी भी हुई है। उस गड़बड़ी को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने रीट फाइल किया है, हमने रीट फाइल किया है ना, और सारे मुद्दा को उसमें उठाया गया। सर एक लास्ट प्रश्न, अभी जो हमने सॉफ्ट कॉपी आपको सर दिखलाया, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आया था 11/8/2023 का जो जजमेंट आया डीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा, क्या इसका मतलब क्या है? वो कोई दूसरे स्टेट की तरफ से फाइल हुआ है और उसमें टीचर के क्वालिफिकेशन के बारे में काउंसिल फॉर वो एजुकेशन काउंसिल जो है उनके गाइडलाइंस को टेस्ट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, लगता है कि उस गाइडलाइंस को सबको मानना चाहिए। हालांकि बिहार स्टेट उसमें पार्टी है नहीं, है ना, लेकिन अगर गाइडलाइंस जनरल गाइडलाइंस इशू हुआ तो एक्चुअली हमने उसको ठीक से एग्जामिन नहीं किया है। ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट जो था उसको हमने देखा था, उसमें यही था कि बिहार उसमें पार्टी नहीं है। फिर भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या लग रहा है कि बिहार में प्रभाव पड़ सकती है इस प्रकार के जो भी ऑर्डर आई है? यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा। अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा,
इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है तो निश्चित बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक भी। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। बीएड वाले का तो बल्ले बल्ले है, वे जाएं मस्ती से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें। उनको मैं बता दूं कि बीएड वालों की कहां गलती है बेचारों की। उनको अगर कहा जाता कि आप एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, फॉर्म नहीं भरते, तो ऐसी परिस्थिति में 2 ही रास्ता हो सकती है। या तो बिहार सरकार आयोग से मिलके 6 to 8 में सीट क्रिएट कर दे, अभी भी जुड़ कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करे। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करती है तो उनकी का नहीं फुलफिल होता है 50 में, तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा है घट भी सकता है, लेकिन 50 इज इनफ फॉर दिस सर। लेकिन फिर भी बनाने वाला कुछ प्रश्न था, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सर उसमें क्या होगा? उसमें भीड़ ज्यादा है, एक सीट पर यदि बात करेंगे तो 7 अभ्यर्थी हैं, तो उसमें क्या होगा? देखिए एक बात हम बता देते हैं स्पष्ट रूप से, डीएलएड वाले कभी हमको कहते हैं कि ये बीएड वाले के दलाल हैं जी, और डीएलएड वाले कहते हैं कि क्वेश्चन के बारे में कुछ बोले। अरे क्वेश्चन तो टफ है, ये है जी, तो सबके लिए ना, क्वेश्चन सबके लिए टफ है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां सीट 57,000 के लगभग है और बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा गया टफ, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं 60 नंबर से कम नहीं और 65 से ज्यादा नहीं जाएगा अंक, नोट प्रतिशत। 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। अगर विषम परिस्थिति होती है तो स्कोर घट सकता है, बढ़ेगा नहीं। सर इसमें महिला अभ्यर्थी हैं और महिला लोगों को बोला गया है कि 79,000 जो सीट है प्राथमिक में 80,000 के करीब में 50% आरक्षण भी है। आप भी सर क्लास लेते थे, टेस्ट लेते थे, कुछ महिलाएं ऐसा है 10% 5% देखा जाए जो पुरुष से एकदम हूबहू कदम से कदम मिलाकर अंक लाती थी, तो वैसे अभ्यर्थी थोड़ा सा जनरल में चले जाएंगे महिलाएं, तो महिलाओं के लिए तो सर कटअप बहुत कम हो सकता है। देखिए बहुत कम की बात आपका 20-25 तो नहीं ले लेगा, ये तो तय है कि महिला को लिए फिक्स कर दिया जनरल महिला के लिए, जो महिला जो है 50 अंक जिन महिलाओं का है वे चुपचाप आराम से रहे क्योंकि उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर सीट नहीं महिलाओं का नहीं फुलफिल होता है 50 में, तो माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा है घट भी सकता है। ये भी नहीं जानना था कि तू डीएलएड है कि बीएड है, सब आपके नहीं मैं जान भी नहीं रहा था कौन डीएलएड है कौन बीएड है। मैं जान रहा था कि योग है इसलिए पढ़ने पात्रता पास किए हुए हैं।
तो स्पष्ट है कि देखिए डीएलएड वाले का तो बल्ले बल्ले है, वे जाएं मस्ती से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, उनको 60 नंबर से कम नहीं आना चाहिए और 65 से ज्यादा नहीं आएगा उनका, 65 से ज्यादा नहीं जाएगा और 60 से कम नहीं जाएगा, उनका इतना तय है, फिक्स है। अब रह गई इसमें बीएड वालों के लिए, तो बीएड वालों में के लिए तो अभी फिर मैं बोलूंगा डीएलएड वाले फिर गाली देंगे, दे हमको, लेकिन मैं बता दूं कि बीएड वालों की कहां गलती है बेचारों की। उनको अगर कहा जाता कि आप एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, फॉर्म नहीं भरते, तो ऐसी परिस्थिति में दो ही रास्ता हो सकती है, या तो बिहार सरकार आयोग से मिलके 6 to 8 में सीट क्रिएट कर दे, अभी भी जुड़ सकता है सर। हाँ बिल्कुल जुटता है, सीट क्रिएट कर दे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करे। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करती है तो उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, अन्यथा अभी बीएड वालों पर तलवार लटकी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना YouTube का चैनल है, यही वाला है चैनल, आप इसके कम्युनिटी में जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कम्युनिटी में मैंने डाल रखा है। ये आप जो पहला आप देख रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये केवल बीएड वालों के लिए मैंने कल अभी आज सुबह 10 घंटा पहले जो है सो कराया हुआ था। तो आप देखिए इसमें करीब 1400 वोट पड़ा हुआ है। इस 1400 वोट के आधार पर अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पर देखें तो 35% और 27% और 15% को भी अगर जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 35%, 27% और 15%, अगर ये तीनों आंकड़ा जोड़ लेते हैं तो अभी कम से कम आपके ये 77% लगभग 77% तक लगभग ये क्या हो रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो 65 के नीचे है। यानी वो नंबर कितना पाए, 65 के नीचे। 77% एक बड़ा आंकड़ा होता है जो कि 65 के नीचे का आंकड़ा आ रहा है। यानी मतलब मान के चलिए कि लगभग जो है 3/4 से भी ज़्यादा, मतलब 80% आप पकड़ लीजिए, 80% लोग जो हैं 65 नंबर से नीचे नंबर पाए हैं। अब 65 से 70 एक्चुअली में देखा है तो 10% लोग हैं, 10% लोग 65 से 70 भी पाए हैं, और 70 से ज़्यादा तो बस केवल 13% लोगों ने बताया है। लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत चूज़ कर देते हैं, अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए, बढ़ावा दिखाने के लिए क्या करते हैं वो लोग अधिक से अधिक नंबर वाले को चूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर इसको जेन्युइन माना जाए फिर भी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादातर ये बता रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 70+ तक जा पाए हैं। हो सकता है इसमें से 70 हो तो वो भी 70+ पे क्लिक किए हो, 71 होगा तब भी, कोई जरूरी थोड़ी 80-80। तो ये बात हो गया बीएड वालों का। बीटीसी में अगर देखा जाए तो देखिए ये मैंने बीटीसी का अलग से कराया हुआ था कि बीएड ये बिहार शिक्षक भर्ती में हमें कितने नंबर है, केवल बीटीसी वाले बताएं। इसमें देखिए तो बीटीसी वालों में देखिए करीब 2300 वोट आया हुआ था। तो 2300 वोट के आधार पर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए तो केवल 9% ऐसे यहाँ पर बचते। बीटीसी वाले में तो और आंकड़ा ख़त्म हो गया है, केवल 9% ऐसे लोग हैं जो कि 70 नंबर से ज़्यादा पा रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि 70 नंबर भी नहीं पा रहा है, 9% से कम। यानी 91% लोग ऐसे हैं जो कि 70 नंबर भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। इतना टफ पेपर बनाया गया था। वहीं अगर मैं दोनों तरफ से ये तो मैंने कल नोटिस किया था, अगर वहीं मैं पूरा देखा जाए, इसमें मैंने किसी का वो पर्टिकुलर नहीं करा था, ये एकलौता है। ये बिहार शिक्षक भर्ती में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही में है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 5000 बच्चों का डाटा है, और 5000 बच्चों में से 9% छात्र ऐसे हैं जिनका 70% से नंबर कम है, मतलब 70 नंबर से ज़्यादा है, सॉरी। तो 9% यानी 91% लोग ऐसे अभी भी हैं जिनका मार्क्स 70 से कम आ रहा है। यानी अगर आप पकड़ कर चलें, इस डाटा को भी पकड़ के चलें, तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है। अब कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर वेरी करता है, वो भी जान लेते हैं। पहला बात तो सीटेट का बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा, जिसमें से बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे जो सीटेट में अपेयरिंग थे और उनका सीटेट ही नहीं निकलेगा। तो फिर क्योंकि सीटेट का भी पेपर इस बार अच्छा खासा बनाया गया था, तो सीटेट ही नहीं निकलेगा तो यहाँ पर तो कोई बात ही सवाल नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, कोई लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ होगा तो वो बाहर जाएंगे। तीसरी बात इसमें ये है कि पेपर का लेवल काफ़ी अप रखा गया था,
तो इसमें भी जो है धांधली इस बार थोड़ी नहीं हो पाई है, तो इसलिए वहाँ से भी कट ऑफ कम जाता ही जाता है। बाकी 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में जो है बच्चे पेपर छोड़े भी हैं, तो उसका भी असर कट ऑफ पर पड़ता है। तो कुल ले करके कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर अलग अलग हम बात कर लें, तो अगर अलग अलग बात करेंगे तो जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों से शुरू करते हैं। जो बीएड वाले हैं और अगर वो 65+ हैं, जनरल से आते हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं या फिर कहीं से आते हैं, 65+ ला रहे हैं, तो वे पक्का श्योर है कि उनका जॉब लग जाएगा। बाकी अगर आप बीटीसी कर रखे हैं और अगर आप मान लीजिए बीटीसी कर रखे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका मान के चलिए 60 नंबर से भी कम, यानी आप मान के चलिए 58 नंबर 57 नंबर तक आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी में कैटेगरी अगर आपका लगता है तो आप इसी में 2-2 3-3 नंबर आप घटाते अपना चले जाइए। जैसे SC कैटेगरी के हों तो उनका तो 50 से भी कम पे आ जाएगा। महिला की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बीटीसी की महिला हो तो उसको केवल 50 नंबर से भी कम उसका कट ऑफ जाएगा। अगर बीटीसी की महिला अभ्यर्थी हो तो उसका 50% से भी मतलब 50 नंबर से भी कम उसका नंबर आएगा। यानी अगर वो 45 से 50 के बीच में नंबर ला रही हैं और अगर वो फीमेल कैटेगरी है, यानी आप मान के चलिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है और फीमेल कैटेगरी है, तो उनका जॉब लग जाएगा। बाकी बीएड वाले हैं तो महिला में भी अगर मान के चलिए 55 नंबर से ज़्यादा आ रहा है महिला में बीएड, तो वो भी जनरल कैटेगरी से ओपन रैंक उनका जो है वो हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी कट ऑफ आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर बने रहेगा, कोई भी अपडेट होगा आपको तुरंत दे दिया जाएगा। बाकी स्टेट का पेपर 4 तारीख से है, जो उसमें अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को उठाइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।